साथियों नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। एक और खबर के साथ हम आए हैं। खबर यह है कि बीजेपी जो है वो किन सीटों को सबसे कमज़ोर मान रही है और जो पूरे परिदृश्य से लगता है और जिसे आज जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने भी बोला, बीजेपी जो है रोहतक सीट को सबसे कमज़ोर मान रही है और उसे लगता है कि रोहतक सीट जो है वो जीतने की स्थिति नहीं बन रही है। पिछली बार भी रोहतक में बड़ा कांटे का मुकाबला था और 7,000 से बीजेपी की जीत हुई थी। लगभग 7,000 वोटों से बीजेपी की जीत हुई थी और माना जाता है ये जीत भी इसलिए हुई थी क्योंकि कांग्रेस में और कॉन्फिडेंस था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे। हुड्डा साहब की ये अपना इलाका माना जाता है और यहाँ बड़ी संख्या में वो जीतते हैं, चाहे विधानसभा की सीटें हों और चाहे लोकसभा की सीट हो। लेकिन पिछली बार उसमें बीजेपी की तरफ से ऐसा प्रयास किया गया, ऐसा जोर लगाया गया, ऐसे समीकरण बिठाए गए कि वो सीट जो है कांग्रेस 10,000 वोटों से हार गई। इस बार बीजेपी को लगता है कि इस बार शायद वो ये सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जब जेजेपी के नेता लड़ने गए, जब जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला मिले बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा से और होम मिनिस्टर से, तो उन्हें जो सीट ऑफर की गई वो थी रोहतक की सीट। तो रोहतक की सीट कहा जा रहा है इसीलिए ऑफर की गई कि बीजेपी इस बात को लेकर बहुत श्योर नहीं है कि वो उस सीट को जीत पाएगी। जबकि दुष्यंत चौटाला जो है वो या हिसार की सीट चाहते थे और या भिवानी की सीट चाहते थे। कायदे से वो ये दोनों ही सीटें चाहते थे कि हिसार भी उन्हें मिले और भिवानी महेंद्रगढ़ भी उन्हें मिले। ये दोनों ही सीटें जो है वो पार्टी देने को तैयार नहीं थी। तो मोटे तौर पर जो दिख रहा है वो यही है कि बीजेपी, और कहा भी जा रहा है, बहुत सारे सर्वे में भी आ रहा है कि बीजेपी जो है वो 8 सीटें कम से कम जीत सकती है। 8 सीटों पर कयास लगाए जा रहे हैं और 2 सीटें जो हैं वो नहीं, 2 सीटों पर पार्टी कमज़ोर है। उनमें से निश्चित रूप से एक सीट जो है वो रोहतक है और जो दूसरी सीट हो सकती है वो जाट बेल्ट में या जहाँ जाट समुदाय का बहुतायत में वोट है, सोनीपत, हिसार, सिरसा, भिवानी, इनमें से कोई भी एक सीट जो है वो बीजेपी के खाते से निकल सकती है। तो मोटे तौर पर जो मैंने आपको बताया, सबसे कमजोर सीट को रोहतक को माना जा रहा है और इस बार यहाँ पर जमकर मुकाबला होगा। इस खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।